हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलैंड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बॉडी क्लैन के मेंबर श्रेक एकेडमी के अंदर आ गए थे। जैसे ही बॉडी क्लैन के मेंबर श्रेक एकेडमी के अंदर इंटर करते हैं, श्रेक एकेडमी को चारों तरफ से काले बादल कवर कर लेते हैं। जैसे ही वो काले बादल श्रेक एकेडमी को चारों तरफ से कवर करते हैं, उन सभी काले बादलों में से काफी ज्यादा पावरफुल साउंड वेव्स चारों तरफ फैलने लगती है। लिटिल जुआन, जल्दी से बाहर आओ। जैसे ही टीचर यान इस आवाज को सुनते हैं, वो काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। इस आवाज को सुनने के बाद टीचर यान समझ जाते हैं उनका अपोनेंट काफी ज्यादा ही पावरफुल है। इस पर्सन के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील करके टीचर यान तुरंत सभी टीचर से कहते हैं जल्दी से सभी डिसाइबल्स को क्लासरूम के अंदर लेकर जाओ। टीचर यान की ये बात सुनकर श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स तुरंत सभी डिसाइबल्स को लेकर क्लासरूम के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जिसकी पूरी बॉडी इस पावरफुल पर्सन के आवाज की वजह से कांप गई थी। इस पर्सन के आवाज को सुनने के बाद यूहाओ कहता है ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है। इस पर्सन के आवाज से ही मेरी पूरी बॉडी कांप रही है। आखिरकार ये पर्सन कौन है और ये पर्सन यहाँ पर एल्डर जुआन लाओ को क्यों फाइंड कर रहा है। यूहाओ के सभी बातें सुनकर तियानमिंग यूहाओ से कहता है, यूहाओ तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस पर्सन की पावर सी गॉड पवेलियन के एल्डर जितनी है। तियानमिंग के बात सुनकर यूहाओ समझ जाता है ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें एल्डर जुआन लाओ को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में उन सभी काले बादलों की तरफ जा रहे थे। जहाँ पर रास्ते में एल्डर जुआन लाओ काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं, ओल्ड फ्रिक ड्यू, क्या ये तुम हो। जैसे ही एल्डर जुआन लाओ अपने इस बात को खत्म करते हैं, वो तुरंत अपनी सोल पावर को चारों तरफ फैला देते हैं। एल्डर जुआन लाओ की सोल पावर को फील करके बॉडी क्लैन का हेड कहता है, मैं अभी श्रेक एकेडमी के अंदर हूँ। इसकी वजह से शायद तुम्हें लगा होगा तुम मुझे आसानी से बुली कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे श्रेक एकेडमी के अंदर काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल मास्टर्स है। अगर तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो तो चलो, मैं भी तैयार हूँ। जैसे ही बॉडी क्लैन के हेड अपनी इस बात को खत्म करते हैं, उन सभी ब्लैक क्लाउड्स में से काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल मास्टर्स धीरे धीरे करके श्रेक एकेडमी के ऊपर अपीयर होने लगते हैं। जैसे ही बॉडी क्लैन के 20 सोल मास्टर्स श्रेक एकेडमी के ऊपर अपीयर होते हैं, उनका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है, जो कि कुछ ही समय में पूरे श्रेक सिटी को कवर कर लेता है। जैसे ही श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और साथ में श्रेक सिटी के सभी लोग इन सभी पावरफुल ऑरा को सेंस करते हैं, वो सभी ही काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। जैसे ही टीचर जोआन लाओ श्रेक एकेडमी के ऊपर इतने ज्यादा बॉडी क्लैन के मेंबर्स को देखते हैं, वो तुरंत काफी ज्यादा ही गुस्से में अपने ऑरे को चारों तरफ रिलीज करते हुए बॉडी क्लैन के हेड से कहते हैं, ओल्ड फ्रिक ड्यू, क्या तुम श्रेक एकेडमी के खिलाफ बैटल करना चाहते हो। टीचर जोआन लाओ की बात सुनकर उन काले बादलों में से हंसने की आवाज आती है, और थोड़ी देर बाद उन काले बादलों में से एक ओल्ड मैन धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है, जिसकी हाइट काफी ज्यादा ही कम थी और साथ में उसकी आंखों का कलर ग्रीन था। जैसे ही बॉडी क्लैन का हेड काले बादलों में से बाहर आता है, अचानक से उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग लेवल की सोल पावर रिलीज होने लगती है। अचानक से श्रेक एकेडमी के ऊपर इतने ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर्स को अपीयर होता देख श्रेक एकेडमी में मौजूद सभी पावरफुल टीचर्स धीरे धीरे करके अपनी सोल पावर को रिलीज करके काफी तेजी से एल्डर जुआन लाओ के पास जाने लगते हैं। फिर हमें एल्डर जुआन लाओ को दिखाया जाता है, जो बॉडी क्लैन के लीडर को देखकर कहते हैं, ओल्ड फ्रिक ड्यू, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम्हारा बॉडी क्लैन काफी सालों से दुनिया से छुपा हुआ था, पर तुम अचानक आज तुम्हारे बॉडी क्लैन के सोल मास्टर्स को लेकर हमारे श्रेक एकेडमी पर अटैक करने के लिए चले आए। क्या मैं जान सकता हूँ आखिर तुम हमारे श्रेक एकेडमी के अंदर किस लिए आए हो। जैसे ही एल्डर जुआन लाओ के ये सभी बातें श्रेक एकेडमी के सभी टीचर सुनते हैं, वो सभी ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। एल्डर जुआन लाओ के ये सभी बातें सुनकर सभी टीचर समझ जाते हैं श्रेक एकेडमी पर अटैक करने आए हुए सभी सोल मास्टर्स बॉडी क्लैन के मेंबर्स हैं, और साथ में इन सभी के साथ बॉडी क्लैन के लीडर भी यहाँ पर आए हैं। एल्डर जुआन लाओ के सभी बातें सुनकर बॉडी क्लैन के हेड काफी ज्यादा ही गुस्से में एल्डर जुआन लाओ से कहते हैं, लिटिल जुआन, तुम मुझे यहाँ पर आने का रीजन पूछ रहे हो। क्या तुम भूल गए तुमने क्या किया है। बॉडी क्लैन के हेड की यह बात सुनकर एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे बॉडी क्लैन के मेंबर
मेंबर को लास्ट टाइम काफी ज्यादा ही शांति से समझाया था। तुम्हारे बॉडी क्लैन के मेंबर की उस समय के एक्शन को देखते हुए तुम्हें समझ जाना चाहिए। अगर उस समय पर मुझे गुस्सा आता तो तुम्हारा बॉडी क्लैन का मेंबर वहीं पर मारा जाता। एल्डर जुआन लाओ के बात सुनकर बॉडी क्लैन का हेड काफी ज्यादा ही गुस्से में चिल्लाता है, नॉनसेंस, नॉनसेंस, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं इस मैटर को इतनी आसानी से जाने दूंगा? अपनी इस बात को खत्म करने के बाद बॉडी क्लैन के हेड तुरंत अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की साइज को काफी ज्यादा ही इंक्रीज कर लेते हैं। अपनी बॉडी की साइज को इंक्रीज करने के बाद बॉडी क्लैन के हेड अपनी सोल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करके अपनी सभी सोल रिंग्स को समन कर देते हैं। जैसे ही बॉडी क्लैन के हेड अपनी सोल रिंग्स को समन करते हैं, उनके सराउंडिंग 2 येलो, 2 पर्पल, 2 ब्लैक एंड 3 रेड कलर की सोल रिंग्स अपीयर हो जाती है। जैसे ही बॉडी क्लैन के हेड अपनी सभी सोल रिंग्स को समन करते हैं, उन सभी सोल रिंग्स में से काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग सोल पावर रिलीज होने लगती है। बॉडी क्लैन के हेड को अपनी सभी सोल रिंग्स को समन करता देख एल्डर जुआन लाओ भी काफी ज्यादा ही गुस्से में अपनी सभी 9 सोल रिंग्स को रिलीज कर देते हैं। जैसे ही एल्डर जुआन लाओ अपनी 9 सोल रिंग्स को समन करते हैं, उनके सराउंडिंग 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक एंड 1 रेड कलर की सोल रिंग अपीयर हो जाती है। जैसे ही एल्डर जुआन लाओ की सभी 9 सोल रिंग्स अपीयर होती है, एल्डर जुआन लाओ के बॉडी से काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग लेवल की सोल पावर रिलीज होने लगती है। पर एल्डर जुआन लाओ के बॉडी से निकलने वाले सोल पावर का प्रेशर बॉडी क्लैन के लीडर के सोल प्रेशर से काफी ज्यादा ही कम होता है, क्योंकि बॉडी क्लैन के हेड के पास 1 लाख ईयर की सोल रिंग्स थी, वहीं पर एल्डर जुआन लाओ के पास सिर्फ 1 लाख ईयर की सोल रिंग थी, जिसकी वजह से सेम लेवल पर होने के बावजूद भी एल्डर जुआन लाओ बॉडी क्लैन के लीडर से पावर के मामले में थोड़े से पीछे थे। फिर हमें वोंगडोंग को दिखाया जाता है, जो आसमान में चल रहे इस नजारे को देखकर एल्डर मू से कहती है, एल्डर मू, क्या अभी इन दोनों ने अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को समन किया है? एल्डर मू, जहाँ तक मुझे पता है कोई भी सोल मास्टर अपनी मार्शल सोल बॉडी का इस्तेमाल सिर्फ 7 सोल रिंग्स को ऑब्टेन करने के बाद ही कर सकता है। मार्शल सोल ट्रू बॉडी की वजह से किसी की भी पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है। पर टीचर, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या उस पर्सन की मार्शल सोल किसी एंशिएंट जायंट रेस से बिलोंग करती है? वोंगडोंग की ये बात सुनकर युहाओ भी बड़े ध्यान से एल्डर मूलाओ की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वोंगडोंग की ये बात सुनकर एल्डर मूलाओ कहते हैं, तुम अभी जो देख रही हो वो सिंपल सी मार्शल सोल ट्रू बॉडी नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल फोर्स है, जो कि सिर्फ तभी रिलीज हो सकती है जब कोई सोल मास्टर लेवल 95 को रीच कर जाए। तब जब कोई सोल मास्टर लेवल 95 को क्रॉस कर जाता है, तब वो सोल मास्टर अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को अपनी सोल पावर के साथ फ्यूज करके इस तरह की पावर को रिलीज कर सकता है। अभी तुमने जिस पर्सन के बारे में मुझे कहा, वो पर्सन असल में बॉडी क्लैन का हेड डुबूशी है, जिसकी मार्शल सोल वो खुद है। जैसे ही युहाओ बॉडी क्लैन का नाम सुनता है, वो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और घबराते हुए एल्डर जुआन लाओ से कहता है, एल्डर मू, क्या वो सभी मेरे लिए यहाँ पर आए हैं? युहाओ के बात सुनकर एल्डर मू कहते हैं, तुमने सही कहा, वो सभी तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास बॉडी टाइप मार्शल सोल है। युहाओ, बॉडी क्लैन के पास काफी अच्छी टेक्निक्स है, जिससे कि वो तुम्हारी बॉडी टाइप मार्शल सोल को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और साथ में तुम्हारी बॉडी टाइप मार्शल सोल की सेकेंड अवेकनिंग में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। युहाओ, अगर तुम बॉडी क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि बॉडी क्लैन को ज्वाइन करने के बाद तुम काफी ज्यादा ही पावरफुल बन जाओगे, क्योंकि श्रेक एकेडमी के अंदर हम तुम्हारी बॉडी टाइप मार्शल सोल की पावर्स के बारे में तुम्हें अच्छे से गाइड नहीं कर सकते। पर अगर तुम श्रेक एकेडमी के अंदर रुकने का फैसला करते हो तो हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, हम तुम्हारी सेकेंड मार्शल सोल यानी तुम्हारी अल्टीमेट मार्शल सोल को काफी अच्छी तरह इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। युहाओ, जल्दी से मुझे अपना आंसर बताओ, जिससे कि मैं बॉडी क्लैन के साथ डील कर पाऊँ। एल्डर मूलाओ की बात सुनकर युहाओ कहता है, एल्डर मू, मैं श्रेक एकेडमी के अंदर ही
रहना चाहता हूँ। और रही बात बॉडी क्लैन को ज्वाइन करने की, तो मैं बॉडी क्लैन को हर किस ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी तांस क्लैन का मेंबर हूँ। अगर उस समय पर स्टार लव फॉरेस्ट के अंदर टीचर शाओया एंड सीनियर ब्रदर बई ने मेरी जान ना बचाई होती, तो मैं कब का ही स्टार लव फॉरेस्ट के अंदर ही मारा जाता। उन दोनों की काइंडनेस की वजह से मैं किसी भी हालत में तांस क्लैन एंड श्रेक एकेडमी को नहीं छोड़ना चाहता। युहाओ की ये बात सुनकर एल्डर मुला कहते हैं ठीक है। फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉडी क्लैन एंड श्रेक एकेडमी के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। जहाँ पर इस फाइट के अंदर दोनों ही पार्टीज के मेंबर्स एक दूसरे पर काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक्स कर रहे थे। जहाँ पर दोनों ही पार्टीज के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक की वजह से सराउंडिंग का पूरा एरिया ही शेक कर रहा था। आसमान में चल रही इतनी टेरिफाइंग बैटल को देखकर श्रेक सिटी में मौजूद सभी लोग ही काफी ज्यादा ही घबरा गए थे। फिर हमें दुबुशी एंड एल्डर जुआन लाव को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों अपनी पूरी सोल पावर को रिलीज करके एक दूसरे के ऊपर चार्ज कर देते हैं। जैसे ही एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, सराउंडिंग में काफी ज्यादा ही क्रैक लाइंस अपीयर होने लगती है। एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी के इतने ज्यादा टेरिफाइंग बैटल को देखकर बॉडी क्लैन के मेंबर्स और साथ में श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स आसमान से ग्राउंड के ऊपर आकर लैंड करते हैं, क्योंकि इस समय पर एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी के बॉडी से निकलने वाले सोल पावर के प्रेशर की वजह से बॉडी क्लैन के मेंबर्स और साथ में श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों के इतने ज्यादा टेरिफाइंग सोल पावर की वजह से श्रेक एकेडमी के टीचर्स एंड बॉडी क्लैन के सभी मेंबर्स की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो गई थी। दुबुशी एंड एल्डर जुआन लाव के बॉडी से निकलने वाले टेरिफाइंग सोल पावर की वजह से श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स और साथ में बॉडी क्लैन के सभी मेंबर्स जितनी हो सके उतनी उन दोनों से दूरी बनाकर ग्राउंड पर आकर खड़े हो गए थे, जहां से वो सभी ही दुबुशी एंड एल्डर जुआन लाव की बैटल को देख सके, क्योंकि वो सभी ही जानते थे उन दोनों के सोल पावर के प्रेशर के आगे वो चाहकर भी जरा से भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमें एल्डर मुला को दिखाया जाता है, जो वांग डोंग युहाओ एंड शाओ शाओ को सी गॉड पवेलियन के बाहर छोड़कर खुद सी गॉड पवेलियन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें फिर से एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी की बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैसे ही इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, उनके सराउंडिंग के स्पेस में काफी ज्यादा ही क्रैक लाइंस अपीयर होने लगती है। इस समय पर एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी काफी ज्यादा ही तेजी से एक दूसरे पर काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक्स डिलीवर कर रहे थे, जहां पर इन दोनों के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के इम्पैक्ट की वजह से सराउंडिंग का पूरा एरिया कांप रहा था। वहीं पर हमें सभी टीचर, स्टूडेंट्स एंड बॉडी क्लैन के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहां इन सबको आसमान में सिर्फ 2 लाइट रेज ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस समय पर एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी इतने ज्यादा तेजी से फाइट कर रहे थे, जहां पर उन दोनों के मूवमेंट्स को कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी की इस फाइट को देखकर युहाओ कहता है ये दोनों काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों की इस फाइट को देखकर युहाओ कहता है क्या कोई इंसान इस तरह की पावर्स को भी अचीव कर सकता है? जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन दोनों से काफी ज्यादा ही पीछे हूँ। फिर हमें फिर से आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दुबुशी एंड एल्डर जुआन लाव एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ पर इस फाइट के अंदर एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और साथ में एक दूसरे के सभी पावरफुल अटैक्स को इक्वली काउंटर कर रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे के साथ इसी तरह फाइट करने के बाद एल्डर जुआन लाव एंड दुबुशी अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगते हैं। अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करने के बाद ये दोनों ही अपने अटैक्स को एक दूसरे के डायरेक्शन में लॉन्च कर देते हैं। जैसे ही दुबुशी एंड एल्डर जुआन लाव का अटैक एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है, वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन ऑकर हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ही पावरफुल शॉक वेव्स जनरेट होने लगती है। इन दोनों ही अटैक के कोलिजन के इम्पैक्ट की वजह से एल्डर जुआन लाव काफी ज्यादा ही पीछे ढकेल दिए जाते हैं, जहां पर दुबुशी अपनी जगह पर ही खड़े होते हैं। एल्डर जुआन लाव को इस अटैक के कोलिजन की वजह से पीछे जाता देख दुबुशी एल्डर जुआन लाव से कहता है भले ही हमारी पावर लेवल सेम है, पर मेरी सोल रिंग्स की पावर तुमसे ज्यादा है और साथ में मेरे पास बॉडी टाइप मार्शल सोल है। उसके बाद हमें एल्डर जुआन लाव को दिखाया जाता है, जो अपनी सोल पावर का
इस्तेमाल करके किसी तरह खुद को हवा में स्टेबल कर लेते हैं। उसके बाद हमें दुबुशी को दिखाया जाता है जो येल्डर जुआनलाओ से कहता है, अब जल्दी से हमारे बॉडी क्लैन के मेंबर को मेरे हवाले कर दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। दुबुशी की ये बात सुनकर येल्डर जुआनलाओ गुस्से में कहते हैं, क्या बॉडी क्लैन का मेंबर, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? येल्डर जुआनलाओ की ये बात सुनकर दुबुशी गुस्से में कहता है, तुम एक्टिंग करना बंद कर दो। जिन भी सोल मास्टर के पास बॉडी टाइप मार्शल सोल होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी क्लैन के डिसाइबल्स होते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे एकेडमी के डिसाइबल को लेने आया हूँ। अगर तुम शांति से तुम्हारे डिसाइबल को मुझे सौंप देते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर तुम अब उस डिसाइबल को हमें देने से मना करते हो तो मैं अपनी बॉडी सोल पॉइजन का इस्तेमाल करके श्रेक एकेडमी के अंदर चारों तरफ अपने पॉइजन को फैला दूंगा। उसके बाद तुम जानते हो आगे तुम्हारे एकेडमी का क्या होगा। दुबुशी की ये बात सुनकर येल्डर जुआनलाओ हंसते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर युहाओ को लेने आए हो, पर मैं ये बात तुम्हें बता दूं, ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। अगर तुम अपने पॉइजन का इस्तेमाल करके मुझे डराना चाहते हो तो मैं भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा बॉडी सेट के मेंबर्स को लेकर ही मरूंगा, जिसके अंदर तुम भी शामिल हो। येल्डर जुआनलाओ की ये बात सुनकर दुबुशी काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, लिटिल जुआन, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे श्रेक एकेडमी का कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? दुबुशी की ये बात सुनकर येल्डर जुआनलाओ स्माइल करते हुए कहते हैं, ओल्ड फ्रिक, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। अगर तुम्हारे पास सच में एबिलिटी है तो तुम हमसे फाइट कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा बॉडी क्लैन हमारे श्रेक एकेडमी को डरा सकता है? येल्डर जुआनलाओ की बात सुनकर दुबुशी काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? जल्दी से मुझे उस लड़के को दे दो। अगर तुमने जल्दी से उस लड़के को मुझे नहीं दिया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। दुबुशी की ये बात सुनकर येल्डर मुलाव कहते हैं, लिटिल जुआन, तुम्हें स्टॉप नहीं कर सकता, पर तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही येल्डर मु अपनी ये बात खत्म करते हैं, सी गॉड पवेलियन के अंदर से काफी ज्यादा ही पावरफुल गोल्डन लाइट निकलकर पूरे श्रेक सिटी को कवर कर लेती है। जैसे ही सी गॉड पवेलियन से निकलने वाली ये गोल्डन लाइट अपीयर होती है, येल्डर जुआनलाओ एंड दुबुशी का ऑरा पूरी तरह से सप्रेस हो जाता है। अपने सामने इस गोल्डन लाइट को देखकर दुबुशी काफी ज्यादा ही घबरा कर कहता है, ये तो सी गॉड लाइट है ना, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर श्रेक एकेडमी के अंदर ऐसा कौन है जो सी गॉड लाइट को समन कर सकता है? दुबुशी की ये बात सुनकर येल्डर मुलाव कहते हैं, बुशी, हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं, मुझे लगता है तुम मेरे बारे में भूल गए हो। जैसे ही येल्डर मुलाव की जेंटल आवाज दुबुशी के कानों के अंदर जाती है, दुबुशी शॉक होकर सी गॉड पवेलियन की तरफ देखने लगता है। अपनी शॉक भरे एक्सप्रेशन से सी गॉड पवेलियन की तरफ देखकर दुबुशी कहता है, आखिर तुम कौन हो? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। दुबुशी की ये बात सुनकर येल्डर मुलाव काफी ज्यादा ही धीमी आवाज में कहते हैं, तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह हो, वो भी तुम्हारी तरह ही काफी ज्यादा ही गुस्से वाला था। अगर तुम्हारा भाई उस समय पर रेकलेस नहीं होता तो शायद इस समय पर तुम्हारा भाई जिंदा होता। जैसे ही दुबुशी येल्डर मु की ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा ही कांपते हुए येल्डर मु से कहता है, तुम अभी मरे नहीं हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दुबुशी की ये बात सुनकर येल्डर मुलाव कहते हैं, क्या मैं मर जाता तब तुम श्रेक एकेडमी को बुली करते? जैसे ही येल्डर मु अपनी ये बात खत्म करते हैं, आसमान की तरफ काफी ज्यादा ही पावरफुल गोल्डन लाइट शूट होती है, जिसकी वजह से दुबुशी की डार्क ग्रीन बॉडी धीरे धीरे करके श्रिंक होने लगती है, जिसकी वजह से दुबुशी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इस गोल्डन लाइट के पावर को फील करके दुबुशी काफी ज्यादा ही कांपते हुए कहता है, तुम तो ड्रैगन गॉड दावलो हो ना? क्या तुम मेरे ब्रदर के बारे में जानते हो? आखिर उस समय पर क्या हुआ था? तुम उस समय पर वहाँ पर मौजूद थे, मुझे जानना है आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। दुबुशी की बात सुनकर येल्डर मुलाव कहते हैं, मैं इसके बारे में तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता दूं, इस सी गॉड पवेलियन का मास्टर अभी भी मैं हूँ। मैंने ऑलरेडी युहाओ से पूछा है क्या उसे बॉडी क्लैन को ज्वाइन करना है या फिर नहीं। उसके जवाब में युहाओ ने मुझसे कहा है
वो श्रेक एकेडमी के अंदर ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं इस समय पर बॉडी क्लैन की इस गलती को माफ कर देता हूँ, और इसके बाद अगर फ्यूचर में बॉडी क्लैन के मेंबर ने मेरे डिसाइबल को बुली करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एल्डर मू की यह बात सुनकर दुबुशी कहता है, इसका मतलब वो लड़का तुम्हारा डिसाइबल है। दुबुशी की यह बात सुनकर एल्डर मू कहते हैं, तुमने सही कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम उसे मुझसे अच्छा ट्रेन कर सकते हो? एल्डर मू लाओ की यह बात सुनकर दुबुशी कहता है, ड्रैगन गॉड दावलो, आपकी वजह से मैं आज के इस मैटर को यहीं पर जाने देता हूँ, पर आप मेरी ये बात हमेशा याद रखना, मैं कभी भी उस लड़के पर गिव अप नहीं करने वाला हूँ। आप उम्र में मुझसे काफी ज्यादा ही बड़े हैं, इसकी वजह से आप जानते हैं हम दोनों ही जल्दी ही मरने वाले हैं। मेरे बाद हमारे बॉडी क्लैन के लिए कोई भी सक्सेसर अवेलेबल नहीं है। दुबुशी की ये बात सुनकर एल्डर मुलाव कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई भी सक्सेसर नहीं है? पर तुम्हारी बॉडी क्लैन तो काफी ज्यादा ही पुराना क्लैन है, जिसके अंदर काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल मास्टर्स पाए जाते हैं। एल्डर मुलाव की ये बात सुनकर दुबुशी कहता है, हमारे बॉडी क्लैन के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर कोई भी नया मेंबर नहीं आया है। और रही बात मेरे इनहेरिटेंस की, तो मैं किसी को भी अपनी इनहेरिटेंस नहीं देने वाला। मुझे इसके लिए सुटेबल पर्सन चाहिए जो कि मेरी लेगेसी को आगे बढ़ा पाए। ड्रैगन गॉड, मैं तुम्हारे डिसाइबल से कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। जब तक तुम्हारा डिसाइबल श्रेक सिटी के अंदर है, मैं कभी भी उस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। पर जब तुम्हारा डिसाइबल श्रेक सिटी से बाहर जाएगा, तब मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे हमारी तरफ करने की। अपनी ये बात खत्म करके दुबुशी अपने सभी बॉडी क्लैन के मेंबर्स को रिट्रीट का ऑर्डर देता है। दुबुशी का ऑर्डर सुनने के बाद बॉडी क्लैन के सभी 20 डिसाइबल्स काफी तेजी से दुबुशी को फॉलो करने लगते हैं, और उसके बाद श्रेक एकेडमी से डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे ही बॉडी क्लैन के सभी मेंबर्स डिसअपीयर हो जाते हैं, श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स सी गॉड पवेलियन के सामने आ जाते हैं। सभी टीचर्स को सी गॉड पवेलियन के सामने देखकर एल्डर मुलाव कहते हैं, यान, तुम जल्दी से जाकर श्रेक सिटी के सभी पीपल्स को शांत करो और पूरे श्रेक एकेडमी की सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करो। एल्डर मुलाव के ये बात मानकर टीचर यान काफी तेजी से वहाँ से श्रेक सिटी की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद एल्डर मू सभी टीचर से कहते हैं, तुम सभी अब यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद एल्डर मू एल्डर जुआन लाव से कहते हैं, तुम उन तीनों स्टूडेंट्स को लेकर सी गॉड पवेलियन के अंदर आ जाओ। एल्डर मू के बात मानकर एल्डर जुआन लाव यूहा, वांगडोंग एंड शाओ शाओ को लेकर सी गॉड पवेलियन के अंदर इंटर करते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।